नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माघ मास की भरपूर महिमा जिसका वर्णन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। माघ मास में क्या क्या विशेष करना चाहिए और हमारे सनातन धर्म की यह बहुत ही अद्भुत महिमा है दोस्तों, कि प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। चाहे फिर वह आश्विन मास का महीना हो, चैत्र नवरात्रि आती हो, अथवा श्रावण मास आता हो, या मार्गशीर्ष मास आता हो, या वैशाख आता हो, चाहे कार्तिक का महीना हो या माघ मास। कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर होता है। जैसे कि आश्विन मास में पितृपक्ष होता है, तो वहीं नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। मार्गशीर्ष में कहा जहाँ माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन होता है, उसी के अंतर्गत कार्तिक में दीपदान की महिमा अद्भुत होती है। उसी प्रकार से वैशाख मास में, माघ मास के श्रावण मास में जैसे शिव जी की महिमा होती है, उसी प्रकार माघ, वैशाख और कार्तिक में भगवान श्री नारायण की अद्भुत महिमा है। तो देखिए, प्रत्येक महीने की अपनी एक अलग ही महिमा होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं यही चर्चा करने वाली हूँ कि माघ मास में क्या विशेष करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम हो और लाभ प्रदान कराने वाला हो। तो आइए जानते हैं क्या विशेष हमें करना है। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, माघ मास में स्नान की महिमा यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन स्नान के साथ साथ, क्योंकि देखिए माघ मास में स्नान की महिमा बहुत होती है, लेकिन उसके साथ साथ तिल दान की महिमा को विशेष जो है वर्णित किया गया है। माघ मास के महीने में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल के माध्यम से भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान के ऊपर तिल अर्पण करना चाहिए। जब आप तुलसी जी को जल अर्पण करते हैं तो उस जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर के तुलसी माता को जल अर्पण करें। और यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो अपने उस जल के लोटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर के ले जाइएगा, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। तो दोस्तों, मुझे बार बार आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यदि आप यह काम जो है करते हैं, यह उपाय जो है करते हैं, उनसे आपको क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। आप स्वयं कमेंट करके हमें बताएंगे कि मैंने यह उपाय किया, उससे मेरा यह काम बन गया है। ठीक है दोस्तों, या फिर यूँ कहें कि मुझे यह लाभ प्राप्त हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप संभव हो सके तो शक्कर और तिल मिलाकर यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं दोस्तों, या शालिग्राम भगवान को अर्पित करते हैं, तो दोस्तों आपके सोए हुए भाग्य को खोलने वाला होगा यह काम, यदि आप कर लेते हैं तो। देखिए, माघ मास में दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। जैसे काले दिन का दान आप कर सकते हैं, शक्कर का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान, वस्त्र का दान विशेष रूप से जो है माघ मास के महीने में कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है दोस्तों, जो व्यक्ति तुलसी दल के माध्यम से शालिग्राम भगवान का पूजन, लड्डू गोपाल जी का पूजन, प्रभु श्री नारायण भगवान जी का पूजन तुलसी दल के द्वारा करता है, वह अपने कुलों को तार देता है। माघ मास में एक तुलसी का पत्र एक स्वर्ण मुद्रा के बराबर फल देने वाला होता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप कर सके तो माघ मास के महीने में तुलसी दल के माध्यम से जो मैं आपको बताई हूँ, उसी प्रकार जो है आप भगवान का पूजन जरूर कीजिएगा। यदि तुलसी ना हो, वैसे तो देखिए हर घर में तुलसी होती ही है, लेकिन सर्दी का समय है, यदि तुलसी जी नहीं है, ना हो, तो आप तुलसी की काष्ठ के द्वारा या तुलसी की मंजरी के द्वारा भी आप यह पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे नियम भी बताती हूँ जिन्हें आपको धारण करना है। तो पहला नियम तो यह है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो आपको क्या करना है कि सूर्य उदय से पहले
यानी कि सूर्योदय के पहले पहले स्नान आपको कर लेना है। दूसरा नियम आपको क्या है कि दोस्तों माघ मास के महीने में मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। इतना ही नहीं, मूली का सेवन भी आपको माघ मास के महीने में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है मूली का सेवन करना मदिरा पान के सेवन के बराबर होता है, इसीलिए हो सके तो मूली का त्याग आप ज़रूर करें। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप माघ मास के महीने में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपके भाग्य को बदल देने वाला होगा दोस्तों। माघ मास में आप चाहें तो किसी मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या अपने घर पर ही मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।